ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप एक अच्छा ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो एक विषय, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपने उस एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दे दिया मेरे प्रिय बंधुओं, तो आप लोग निरंतर, आप ये समझकर चलिए कि थोड़े दिनों के बाद आपके अंदर बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। वो बिंदु है ज्ञान का बिंदु। आपको ज्ञान लेने की परम आवश्यकता है। इन 90% संसारियों की तरह ये मत समझिए कि सिर्फ पढ़ाई खत्म, ज्ञान खत्म। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं होता। वो तो किताबी ज्ञान लेने के बाद देखिए कि एक एक लोग ऐसे टहल रहे हैं जैसे कि क्या बताएं हम, MA BA SC BSc करने के बाद आप ये समझिए कि कितने गिरे हुए लोग पड़े हुए हैं। आप ये समझिए कि आपको ज्ञान की परम आवश्यकता है। ज्ञान आपका परम मित्र है। ज्ञान यदि आप ले रहे हैं तो ज्ञान का लेने की आवश्यकता आपको कहाँ है, ज्ञान किस क्षेत्र में लेना है। अगर आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सर्वप्रथम ये समझिए आपको जिस क्षेत्र में जाना है, आप ये समझिए कि बहुत से लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि हमें बल बढ़ाना है, हमें बॉडी बनानी है, या तो फिर हमें बिजनेस करना है, हमें ये करना, हमें वो करना। कोई भी कारण आपका हो सकता है। जो भी आपको करना हो वो आपके ऊपर है। आपके क्षमता के अनुसार, आपके दिमाग के अनुसार आप सोच सकते हैं। हर एक व्यक्ति अलग तरीके से सोचेगा। मंडे मुंडे मतिर भिन्ने। संसार के हर एक व्यक्ति का मन अलग है, हर एक व्यक्ति का दिमाग अलग है। क्यों? क्योंकि वो जीवन का शुरू से ही निर्मित होता चला आता है, माता पिता के द्वारा, अपने क्या कहते हैं कि आचरण के द्वारा, समाज के द्वारा, गुरु के द्वारा, और क्या कहते हैं कि परिस्थितियों के द्वारा हर एक व्यक्ति का जो है कि दिमाग निर्मित होता है, मन निर्मित होता है। तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि आपको जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र का नॉलेज आपको लेना है। सर्वप्रथम आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का नॉलेज तो आपको लेना ही लेना है। ब्रह्मचर्य का ज्ञान लीजिए। और आप ये समझिए कि शिक्षा और विद्या ये दो अलग चीज़ें हैं। शिक्षा और विद्या एक नहीं है। आज के 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि शिक्षा क्या है, विद्या क्या है। उन्हें यही लगेगा कि विद्या भी वही, शिक्षा भी वही, चलने दो उसी में। तो कारण आप समझिए कि आपको विद्या और शिक्षा दोनों लेना है। विद्या, आप ये समझिए कि शिक्षा, आज की जो शिक्षा दी जा रही है उसे भी शिक्षा कह सकते हैं। आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ बनाना सीख रहे हैं, कुछ सिखाना सीख रहे हैं, वो शिक्षा है। विद्या का मतलब ये हुआ कि आप आध्यात्मिक ज्ञान जो ले रहे हैं, आप अपने विकास के लिए, अपने अंदरूनी विकास के लिए, आप अपने क्रोध को कैसे हराएं, मोह को कैसे हराएं, काम को कैसे जीते, और क्या कहते हैं घमंड को कैसे जीते, अहंकार को कैसे जीते, ये विद्या है। इन विद्या को आपको लेने की आवश्यकता है। और आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य तो निश्चित तौर पर आपको ब्रह्मचर्य का कम से कम दिन भर में, जो भी ब्रह्मचारी हो, कम से कम दिन भर में 1.5 से 2 घंटा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य के विषय में लें, मात्र ब्रह्मचर्य के विषय में लें। तभी आप अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। अन्यथा आपका मन प्रतिदिन भागेगा इधर उधर। तो इसी हिसाब से आपको प्रतिदिन घंटे भर, 1.5 घंटे देना होगा आपको ब्रह्मचर्य के विषय में। ब्रह्मचर्य का किताब मंगाइए, किताब लेकर आप नॉलेज लेने का प्रारंभ करिए। आप किताब से जो शिक्षा ले रहे हैं, उसके बाद आपको वीडियो के द्वारा शिक्षा मिल रही है। बहुत से गुरुदेव हैं यूट्यूब पर, हमारा भी चैनल है, हमने भी बहुत से वीडियो बनाया है। आप उन वीडियो को देखने का प्रयास करिए और शिक्षा लेने का प्रयास करिए। और आप ये समझिए कि जिस भी क्षेत्र में आपको जाना है, अगर बिजनेस करना है, आपको बॉडी बनानी है, या फिर किसी भी अन्यत्र क्षेत्र में आपको जाना है, उस क्षेत्र का भी प्रतिदिन कम से कम घंटा, 1.5 घंटा ज्ञान अवश्य लीजिए। इस तरीके से आप मानकर चलिए कि 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे आपको अपने शिक्षा, विद्या, ज्ञान, आत्मबल, इन सब के लिए देना होगा, जिससे आपका विकास होगा। और बिना इन सब के आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति पशु के समान है। आप समझ रहे हैं, बिना विद्या के आदमी सिर्फ और सिर्फ सींग और पूंछ के बिना पशु ही है। पशु से नीचे गिर चुके हैं आदमी। पशु में आप ये समझिए कि पशु तो बहुत ही उन्नत तरीके से चल रहे हैं, प्रकृति का कभी विरोध नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य तो उनमें से हो चुके हैं कि प्रकृति का ही विरोध करते हुए चल रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल रोगी, निसहाय, एकदम बिल्कुल लाचार बना चुके हैं। आप ये समझ कर चलिए कि कारण क्या है। मुख्य कारण यही है, ज्ञान नहीं। ज्ञान होता तो ऐसा होता। अगर जिन्हें पता है कि ये करने से हमें गलत होगा
तो वो क्या गलत करके अपने शरीर का गलत करेंगे? नहीं, परंतु ज्ञान ही नहीं। इसलिए आपको ज्ञान लेने की परम आवश्यकता है। आप ज्ञान के पीछे भागिए। आपके अंदर जब ज्ञान होगा, आप जो चाहेंगे वो पालेंगे, जो भी चाहेंगे। क्योंकि आपके अंदर जब गुण होंगे, वो गुण निश्चित तौर पर और भी गुणों को आकर्षित करते हैं। जैसे ही आपके अंदर कोई गुण उत्पन्न हुआ, वो गुण अन्य गुण को आकर्षित करेगा। वो गुण आपका सम्मान करा लेंगे। सम्मान व्यक्ति का नहीं होता, समय स्थिति का होता है। आप अपने समय को बदल सकते हैं सिर्फ अपने गुणों के द्वारा। आपका गुण यदि अच्छा होगा तो आपका समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा तभी जाकर आपका सम्मान होगा। अन्यथा सम्मान ये समझिए कि आप बिना ज्ञान के पा सकें तो नहीं, कदाचित नहीं। स्वजे कैसे बोला गया है संस्कृत में कि स्वजते पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, मतलब स्वदेशे पूज्यते राजा, मतलब अपने राज्य में ही राजा का पूजा होता है, परंतु विद्वान को पूरे ब्रह्मांड में पूजा जाएगा। वो जहाँ जाएगा वहीं पर उसका सम्मान होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान, सरस्वती देवी उनके जिह्वा पर अगर बैठी हैं तो वो जहाँ जाएंगे वहीं पैसा कमा लेंगे, जहाँ जाएंगे वहीं सम्मान कमा लेंगे। तो आपको ज्ञान की परम आवश्यकता है। ज्ञान के पीछे लगभग 24 घंटे में 3 घंटे तो आप जरूर निकालिए और ज्ञान अर्जित करिए। आपके पास आज सोशल मीडिया इतना अच्छा है आपके लिए कि आप यूट्यूब से जितना चाहे उतना देख सकते हैं। बहुत से गुरुदेव का चैनल है, हमने भी बहुत से ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। हम लगभग 90 वीडियो हमने ब्रह्मचर्य के ऊपर प्रकाशित किया है। उन वीडियो को देखने का प्रयास करिए, और ये वीडियो आप अपने स्वजनों में, अपने बंधुजनों में, अन्य लोगों के आसपास जरूर शेयर करें, जिससे अन्य जन भी लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय बंधुओं। ओम नमः शिवाय।